नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के 15 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। इन सिद्धांतों के बारे में डिटेल में मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। और आज ये वीडियो समझ लीजिए कि ये रिवीजन है सभी 15 सिद्धांतों का शॉर्ट में, और प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ कि किस सिद्धांत का जो साइकोलॉजिस्ट है वो कौन है, उनके नाम वगैरह या किस पे प्रयोग किया। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे सिद्धांतों का सार है इस एक वीडियो के अंदर। कुल 15 सिद्धांत है इस वीडियो में। बाकी इस वीडियो से पहले मैंने आज एक हिंदी के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर और प्लस साइकोलॉजी के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर आज ही अपलोड किया है 3-4 घंटे पहले। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही वीडियोज में, उनको जरूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है प्रयास और भूल का सिद्धांत। आप जानते हैं किसका है ये? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का। प्रयोग किस पे किया था? भूखी बिल्ली पे, जिसने मछली को देख करके अपना जो क्रिया रेस्पॉन्स है वो दिखाया। अब इनका नाम क्या था इंग्लिश में? एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। यानी पहले भोजन दिखेगा तो बिल्ली क्रिया करेगी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इनका नाम है। अब इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? थे सारा प्रयास करो। देखिए थे से क्या हो जाएगा, ये यहां लिख रखा है थे से थॉर्नडाइक सारा। अब थोड़ा सा सोचिए इसमें, सारा और इसकी थ्योरी का क्या नाम है? इनकी थ्योरी का एसआर थ्योरी। सारा यानी पहले एस है और उसके बाद में क्या है? आर, और उसके बाद में है प्रयास करो। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यह किसने दिया था? पावलाव ने। और किस पर? भूखे कुत्ते पर, और लार वाला प्रयोग था। याद कीजिए, आपको वीडियो में याद होगा जो बताया था मैंने कि भूखे कुत्ते के सामने जो पहले जो भोजन है वो दिखाया गया, उसने लार छोड़ी। दूसरी बार पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिखाया गया तो लार छोड़ी। तीसरे प्रयोग में उसके सामने पहले सिर्फ घंटी बजाई गई लेकिन उसको भोजन नहीं दिखाया गया, फिर भी उसने कुत्ते ने स्वाभाविक रूप से लार छोड़ी। तो ये प्रयोग था। पूरे वीडियो हैं एक एक डिटेल में समझाए गए। इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट में ही बात करेंगे। अच्छा, पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सी आर थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? सी आर थ्योरी। इसी का ही दूसरा नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब देखिए कैसे याद करेंगे। पावलाव, इसमें क्या है? लाव। लाव से आपको याद करना है लव। लव याद रह जाएगा, बहुत आसान है। लव सिरे जैसा होता है। सिरा मारवाड़ी भाषा में कहते हैं हलवे को, कि मैं तो आज सिरा खाऊंगा। लव सिरे जैसा मीठा होता है। सिरे में सी में पहला अक्षर क्या है? सी, ये रहा सी। और दूसरा है आर, सिरे, आर थ्योरी। तो याद कर सकते हैं लव सिरे जैसा होता है। और उसके बाद में इनका सिद्धांत जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो लव जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। अगर प्रतिकूल लव होगा तो ब्याह नहीं होगा। लव हमेशा अनुकूल होना चाहिए, तब आगे ब्याह होगा। क्रिया कब होगी, ब्याह कब होगा? जब लव अनुकूल होगा। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद में है तीसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर के द्वारा दिया गया है। प्रयोग किस पे किया था? चूहे और कबूतर पर। इसका नाम है आरएस थ्योरी। देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की थ्योरी थी एस आर, थे सारा प्रयास करो। और उसके बाद में यह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, आरएस थ्योरी, स्किनर की। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ये ऊपर वाले का उल्टा है। कैसे? इसको याद कैसे करना है? स्किन, स्किनर से याद करना है। स्किन रोज साफ करो तभी स्किन क्रिया करेगी। स्किन सही सलामत काम कम करेगी आपकी। रोज साफ करो। अब देखिए स्किन क्या होती है? त्वचा, और त्वचा हमें रोज नहाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। स्किन रोज साफ करो, पहले रोज और फिर साफ, पहले आर और फिर एस। तो स्किन रोज साफ करो, आरएस थ्योरी, तभी क्रिया करेगी। और इनके सिद्धांत का क्या नाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तभी स्किन कैसी रहेगी? एक्टिव रहेगी
सक्रिय रहेगी। और प्रयोग किस पे किया था? चूहे और कबूतर पर। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन या स्थानापन्न का सिद्धांत। किसने दिया? एडविन गुथरी ने। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने खरगोश पे प्रयोग किया। अब याद कैसे करेंगे आप इसको? थर, इसमें देखिए गुथरी लिखा हुआ है ऊपर, गुथरी, गुथरी में याद कीजिए थर, थर के स्थान पर खर। इधर क्या है? खरगोश में खर है। किस पे प्रयोग किया? खरगोश पे। थर के स्थान पर सिद्धांत का क्या नाम है? स्थापनापन या प्रतिस्थापन। कितना आसान है ट्रिक से याद करना। थर के स्थान पर खर, इधर खरगोश, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। किसने किया दिया? ये हल ने चूहों पर प्रयोग किया। कैसे याद करेंगे? हल चलाने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। हल चलाना है खेत में, तो उसके लिए क्या चाहिए? बल का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकत का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब हल चलाएंगे तो खेतों में से क्या निकलेंगे? यहां चूहे निकलेंगे जब हल आगे आगे बढ़ेगा। उसके बाद छठा सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यह किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने। अब इसको कैसे याद करना है? इंग्लिश में क्या कहा है? सोशल लर्निंग थ्योरी। यह पूरा नाम ध्यान में रखना आपको, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बांडुरा से याद रखना है बांद्रा। बांडुरा से क्या याद रखना है? बांद्रा। समाज में सीखता है। जहां भी सीखना वर्ड आए, सीखना मतलब आप जानते हैं, सीखने को कहते हैं अधिगम। तो बांद्रा कहां सीखता है? समाज में सीखता है। बांडुरा से बांद्रा, और सामाजिक से समाज, और सीखना से अधिगम। उसके बाद है गेस्टाल्टवाद संपूर्णाकार या सूझ का सिद्धांत। यह किसके द्वारा दिया गया था? वर्दिमर, कोफका और कोहलर, इन तीन के द्वारा। प्रयोग किस पे किया? चिंपैंजी यानी सुल्तान पे। पूरा डिटेल में वीडियो है इस पे, आप देख सकते हैं कि क्या प्रयोग था, कैसे उसने प्रयोग किया। याद कैसे करना है? वर्दी का हल, इसमें वर्दी का हल, वर्दीमर, कोफका और कोहलर। वर्दी का हल कैसे होगा? तो वर्दी का हल किसने किया? गेस्ट, गेस्ट यानी मेहमान। और किससे किया? सुल्तान की समझ से, सुल्तान की सूझबूझ से। वर्दी का हल गेस्ट ने किया, किसकी समझ से? सुल्तान। और सुल्तान आप जानते हैं यहां एक ही है, ये चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान है, सुल्तान की सूझ से किया। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है संकेत, साइन या उद्देश्य थ्योरी। किसकी है? टोलमैन की थ्योरी है ये। प्रयोग चूहे और बंदर पे। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? इस पर भी पूरा वीडियो है डिटेल में, हर जो साइकोलॉजिस्ट है डिटेल में वीडियो बनाए गए, आप देख सकते हैं जाके पहले। कैसे याद करेंगे? टालमैन में क्या लिखा है? मैन। मैन का उद्देश्य क्या है? साइन करना। मैन, मैन से ही अगर आप मंकी भी याद कर लेंगे तो भी आपको याद करने में आसानी होगी। बंदर और चूहा, मुख्य रूप से बंदर। मैन का उद्देश्य कौन सी थ्योरी है? उद्देश्य थ्योरी। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, मैन का उद्देश्य, ये रहा उद्देश्य, ये है मैन। और क्या है? साइन करना, ये है साइन थ्योरी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रीय सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। किसने दिया था? लेविन ने दिया। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? लेविन से याद करना है लैंड। लैंड क्या होती है? भूमि। और भूमि कहां होती है? प्राकृतिक, क्षेत्रीय। क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से भूमि होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अधिगम सोपान का सिद्धांत। ये किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने। बहुत महत्वपूर्ण है, एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था ये अभी। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 सोपान बताए हैं, पूरा वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। अब याद कैसे करेंगे आप? गहने से आपको याद करना है गहने। हिंदुस्तान में महिलाएं सबसे ज्यादा गहने पहनती हैं। गहने, गहने से गहने, और गहने मिलते कहां पे हैं? सोपान पे। ये पर्टिकुलर जो सोपान वाला जो वर्ड है अधिगम सोपान, ये किसका है? गहने का ही है। तो गहने कहां मिलते हैं? शॉप पे, सोपान। उसके बाद में है 11वां सिद्धांत है मानवता अधिगम सिद्धांत या मानव अधिगम सिद्धांत या मानवतावादी सिद्धांत। किसका है? अब्राहम मैस्लो का। ये बहुत सिंपल है, अब्राहम मैस्लो का। 5 बताए थे इन्होंने, जो मानवतावादी, जो ये जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहली थी शारीरिक, और लास्ट थी आत्माभिव्यक्ति या आत्मसिद्धि।
तो मानवता अधिगमवादी किसने सिद्धांत दिया? मैस्लो ने। 12वां है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे। ये बहुत फेमस सिद्धांत है, इसमें ऐसी कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। और बाकी आप याद करना चाहें तो पियाजे में क्या वर्ड है? पिया। और इसमें क्या, संज्ञान में क्या है? ज्ञान। पिया का ज्ञान। पिया किसको कहते हैं? जो पति है, पिया का ज्ञान। उसके बाद है अन्वेक्षण सिद्धांत या संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। किसने दिया? ब्रूनर ने। ये मैंने वहां भी आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, जब ये सिद्धांत पढ़ाया था। ब्रूनर से आपको याद करना है बोन। बोन क्या होती है? हड्डियां। बोन की संरचना कैसी होती है? ये संरचना। और बोन की संरचना, तो डॉक्टर बोन का क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन भी करता है। इन्वेस्टिगेशन को कहा गया अन्वेक्षण। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। 14वां है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, इस पर भी वीडियो बनाया पूरा। रोज अनुभव से सीखना। हम कैसे सीखते हैं? इनका सिद्धांत भी यही है, रोजर्स से रोज। और कैसे सीखना? अनुभव से सीखना। सीखना को क्या कहते हैं? अधिगम। और 15वां सिद्धांत है ये आशुबेल। ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल इतना ही है कि जो अधिगम सीखने में शब्दों का महत्व होता है। तो शाब्दिक अधिगम सिद्धांत किसका है? आशुबेल का। कैसे याद करेंगे इसको? बेल शब्दों से नहीं सीखता। कैसे याद करेंगे? या बेल शब्दों से सीखता है। बेल से आशुबेल, और शब्दों से सीखना तो शाब्दिक अधिगम। बेल शब्दों से सीखता है या शब्दों से नहीं सीखता। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये सभी महत्वपूर्ण 15 सिद्धांत थे और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यही 15 सिद्धांत हैं। कम से कम 2 या 3 सिद्धांत, और एक प्रकार से ये फर्स्ट, आप समझ लीजिए कि इस पूरे सिद्धांतों का रिवीजन है। और जल्दी ही मैं सेकंड यूनिट का टेस्ट पेपर आपसे लेने वाला हूं 50 क्वेश्चन का। आप तैयार रहिए, कभी भी 1-2 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।